हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं साइंस जीके, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पदार्थ जलते हैं और ऊष्मा देते हैं वो ईंधन कहलाते हैं। ईंधन ईंधन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। यदि ऑक्सीजन का कनेक्शन हटा दो तो जलना बंद हो जाता है, जैसे बुझ जाता है। जैसे फिर दूसरा है ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन H2 यानी हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, पूछ लेगा हाइड्रोजन कैसा गैस है, तो एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाने पर H2O अर्थात जल का निर्माण होता है। कौन कौन मिलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाएंगे तो जल का निर्माण हो जाएगा, और जो ईंधन को बुझाने में सहायक है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। हमारे शरीर में यदि ग्लूकोज ना हो तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। यह है ज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। यदि ये क्वेश्चन बन भी सकता है, अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। यदि हम जब फूंक मारते हैं, कोई भी चीज़ जलने लगता है, जब फूंक मारते हैं तो ऑक्सीजन का कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत काट देता है, तभी वो बुझ जाता है। फिर ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। वो कोई माध्यम से ही जाएगा, वह निर्वात में नहीं जा सकता। ध्वनि निर्वात में कभी नहीं जा सकता। ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करती है। सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे सबसे कम गैस में जाती है। ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड होती है, प्रति सेकंड। एवं प्रकाश की गति 3 लाख प्रति सेकंड होती है। इसे हर्ट्ज में मापते हैं और प्रकाश को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। कोई भी कण जहां तक अधिकतम विस्थापन करे उसे आयाम कहलाता है, वह आयाम कहलाता है। जैसे कोई भी कण है, इसे अभी हम आगे समझा देंगे। कोई भी तरंग 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करे आवृत्ति कहलाती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम है, यह निर्वात में नहीं चल सकती, हमने बताया भी। ध्वनि की चाल ठोस में अधिक, गैस में ठोस से कम और द्रव में सबसे कम होती है। ध्वनि की चाल मानव में ध्वनि वाक् यंत्र अथवा कंठ यानी लैरिंग्स, ये जो यहाँ पर कंठ पाया जाता है के द्वारा उत्पन्न होती है। यहीं से ध्वनि की उत्पन्न होती है। पुरुषों में वाक् यंत्र की लंबाई 20 मिलीमीटर एवं महिलाओं में 15 मिलीमीटर होता है। इसीलिए महिलाओं और बच्चों में सबसे छोटा होता है। पुरुषों में वाक् यंत्र की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर एवं महिलाओं में 15 मिलीमीटर होता है, और बच्चों में बहुत छोटे होते हैं। लैरिंग्स, ये वाक् यंत्र, यहाँ पर जो कंठ होता है उसकी लंबाई, इनकी लंबाई के कारण ही इनकी आवाजें अलग अलग होती है। जैसे पुरुषों की आवाज भारी होती है, महिलाओं की हल्की होती है, बच्चों की और भी हल्की होती है। ये निर्भर करता है वाक् यंत्र की लंबाई पर, जिसे तारत्व कहते हैं। तारत्व, महिलाओं में तारत्व अधिक होता है। तारत्व नहीं कहते, अभी हम बता देंगे, बने रहिए वीडियो में, अभी देखते हैं। ये आज हम समझते हैं कि ये आयाम और आवर्ती और आवर्तकाल क्या है। तो
कोई भी चीज़ है, ये मान के चलो ये पेंडुलम है। पेंडुलम जो ऐसे होता है पेंडुलम, इसकी आवर्त यहाँ से यहाँ पर कितनी बार, जैसे एक बार चक्कर लगाती है तो उसे कहेंगे एक बार में कंपन को पूरा करने में लगाया गया समय को आवर्तकाल कहते हैं। जैसे यहाँ से चली ध्वनि, यहाँ से चली यहाँ तक पहुंची, तो जो समय लगा उसे क्या कहेंगे, आवर्तकाल। फिर है आयाम। ये जो क्षेत्र है यानी ध्वनि, इसी बीच में ध्वनि गमन करेगी। इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक ध्वनि गमन करेगी। जैसे पेंडुलम है, यहाँ पर ऐसे छोड़ दो तो ये यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक आएगी। तो जब आएगी, जो ये क्षेत्र है इसे आयाम कहते हैं। और एक बार में, जैसे एक बार छोड़ दिया तो एक बार में कितनी बार इधर से इधर जाती है, इसको आवृत्ति कहते हैं। तो समझ में आया? ना आया हो तो फिर से देख लेते हैं। आवर्तकाल, कंपन को पूरा करने में लगाया गया समय। जैसे ध्वनि यहाँ से उत्पन्न हुई, जैसे यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न हुई और ये कितने समय में, यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड में जाती है, उसे वह क्या कहलाएगी, आवर्तकाल। लगाया गया कंपन को पूरा करने में लगाया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। कोई भी कण जहाँ तक अधिकतम विस्थापन करे, यदि ये पेंडुलम है, मान चलो यहाँ पर छोड़ दिया तो ये कितनी दूर तक जाता है, वह क्या कहलाता है, आयाम। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये आयाम हो जाएगा। और ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है, ये कितनी दूर तक जाएगा। आयाम यानी यह कितनी दूर तक जाएगा, जितनी दूर होगा उतना ही ध्वनि प्रबल होगी, और जितना कम होगा इसका आयाम। जैसे ये पेंडुलम है, ये इसको यहाँ पर छोड़ दिया और यहीं तक गया तो इसकी ध्वनि मंद हो जाएगी। यदि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय करता है तब ये इसकी ध्वनि प्रबल हो जाएगी, यानी बहुत तेज आवाज करेगा। कोई भी तरंग एक सेकंड में जितनी बार कंपन करे, यानी यह एक सेकंड में कितनी बार कंपन करता है, वह कहलाता आवर्ती। कितनी बार कंपन करती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी बार जाती, जितनी बार जाएगी वह आवर्ती कहलाएगी। और कितने सेकंड में जाती है तो आवर्तकाल कहलाएगी। तो बने रहिए, अभी वीडियो में देखते हैं और थोड़ा क्वेश्चन। वायुयान में पंख लगाए जाते हैं क्योंकि घर्षण कम हो। वायुयान में पंख इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि घर्षण कम हो। घर्षण कम होगा तभी तो तेज उड़ेगा। वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस किस लिए भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कम ज्वलनशील होता है। और वायुयान के टायर रगड़ते रहते हैं, कहीं आग ना पकड़ लिए, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत जल और खनिज लवण का पाचन करती है। बड़ी आंत जल और खनिज लवण का पाचन करती हैं और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का पाचन स्टार्ट होता है हमारे मुंह से। मुंह में जैसे हम रखे तुरंत मुंह में पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है एवं छोटी आंत की लंबाई 5.7 मीटर होती है। अब बड़ी आंत है तब इसकी लंबाई कम क्यों दे रखा है? बड़ी आंत किस लिए कहते हैं? क्योंकि बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी एवं मोटी होती है। और छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, ज़्यादा लंबी होती है, और चौड़ाई और मोटाई बहुत कम होती है छोटी आंत की। अमाशय यानी पेट में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? HCl यानी का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में ये अर्थात अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो एक अम्लीय है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय है। और पित्ताशय में पाया जाने वाला पदार्थ क्षारकीय है, जो भोजन को अम्लीय से क्षारकीय बनाता है।
यानी पित्ताशय में हमारे पहले भोजन गया पेट में, और पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वह भोजन को तुरंत अम्लीय कर देता, तुरंत नहीं अम्लीय कर बना देता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया गए हों भोजन के साथ में उसे नष्ट करता है। उसके बाद भोजन पित्ताशय से जो पदार्थ निकलता है, जो जो जिसे बाइल जूस कहते हैं, बाइल जूस यानी पित्तरस कहते हैं, वह भोजन को क्षारकीय बनाता है, तभी उसके बाद भोजन का पाचन होता है। तो चलिए आज समाप्त करते हैं आज की क्लास। धन्यवाद।